साथ नेबर थे, वहीं कोई झगड़ा हो रहा था तो पुलिस वहीं आई हुई थी। जब मेरे बेटे को वो मारने लगे सर, मैंने हाथापाई की, कहने लगा ये नहीं चुप होगी ऐसे, ये बहुत ज़बान चला रही है, कैमरों में इसकी आवाज़ आ रही होगी, इसको यही लंबा पाले। ये मेरा हाथ का चमड़ा उतारा गया, मेरा ये लेटर से जलाया गया, मेरा दांत तोड़ा गया, मेरे मुंह पे इतना बड़ा निशान, लात मार मार के मेरे साथ जलील हरकतें ये लोग करते रहे। मेरी चादर से मेरे हाथ बांध दिए लोगों ने, घुटनों के बल मुझे मेरी बेटी को बालों से पकड़ते हुए कहा है तुम्हारी हालत वही होगी जो तुम्हारी माँ की हमने की है, ऐसे करके वीडियो दिखाई है मेरी बेटी को। मेरी बेटी रातों रात कभी किसके घर, जवान बेटी सोती थी, कभी किसके घर सोती थी। मेरा फूल जैसा घर, मेरी शादी खत्म हो गई, बच्ची की, मेरा घर उजड़ गया। मरियम नवाज को भी मैं यही अपील करूंगी, अगर मैं पाकिस्तान की बेटी बहन हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ, तो मेरी इज्जत वापसी दो। 6 बच्चों की कसम है, हमें इस पहलवानी की कसम है, हम किसी चीज़ में शामिल नहीं है। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और लाहौर हाई कोर्ट में मेरे साथ इस वक्त एक पहलवानों की फैमिली जो है वो मौजूद है और इनके साथ पुलिस की जानिब से क्या जुल्म और ज़्यादती की गई है, इनकी दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो हैं और लेकर भी आए हैं, पंजाब के, पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत से गोल्ड मेडल्स जो हैं वो साथ लेके आए हैं अपने। आज़म लुड़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप ये लाहौर हाई कोर्ट में क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, किस केस में आए? सर हम अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़म पहलवान लुड़का रुस्तम पाक बहन। सर हम इंसाफ के लिए आए हैं, हाई कोर्ट में हमने अपनी अपील की रट दायर की है तो हमें इंसाफ मिला जाए, क्योंकि हमारे ऊपर नाजायज़ पर्चे डाले गए हैं मंशियात के। तो मंशियात की हमने देखा, स्पोर्ट्समैन तो मंशियात से बहुत दूर है, तो अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत दूर हैं, क्योंकि मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, पहलवानी सिखाता हूँ। हमारा तो वैसे बनता ही नहीं है ना ये मंशात के ख़िलाफ़, हम तो इसके ख़िलाफ़ जहाद करते हैं, भले कि हम बच्चों को तरबियत देते हैं या मंशात से दूर रहना। तो फिर हमारे ऊपर ये पर्चे थोड़ी तो मुँह तलख कलामी के पीछे मेरे को ले गए, मेरी बीवी को, मेरे बेटे को 4 डकैतियों में डाल दिया, मेरे भाई को ले गए, हमारे ऊपर बहुत जुल्म। जो मैं 25 साल इज़्ज़त बनाता रहा हूँ वो मेरी सारी मिट्टी में रोल दी है। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और कौन से थाने की SHO ने, कौन से थाने के DPO वगैरह ने, कौन से ज़िला के जो DPO उन्होंने ये सारे इक़दाम किए हैं आपके ख़िलाफ़? सर सिटी थाना लोधरा उन्होंने मुझे ले गए थे, हम सबको वहीं पहले एक रात वहीं बंद किया, फिर दूसरे दिन। वजह से किस तरह, कैसे ये सारा मामला शुरू हुआ, किस तरह उन्होंने स्टोरी बनाई, किस तरह आपको गिरफ्तार किया? सर मेरी बेटी के, मेरा तो घर शादी वाला था, मेरी बेटी की शादी थी। अच्छा। तो साथ हमसायों के घर गए, उनसे कोई उनके आपस में तलख कलामी, जब रेड करने जैसे भी गए थे तो अरशाद ऐसा ही वो गाली गलौज जोर के घर, मेरी बेगम गई है, इसने मेरी ऐसे ही वहाँ पे कैसे आया, किस वजह से आया कि उसका घर था? नहीं, वो साथ कोई हमसायों का हमारे घर आया था, उनका कोई आपस में पता नहीं, अल्लाह जाने जा रेड करने आए थे या जैसे भी आए थे हमसायों के घर। तो मेरी वो गालियाँ गलौज बहुत ज़ोर की कर रहा था, मेरी बेगम गई है, उसको कहती है भाई आप गालियाँ शालियाँ ना दे, हमारे घर साथ मेहमान हैं तो आप कुछ ख्याल करो। तो उधर से फिर इसके साथ बदतमीज़ी करने लग गया, बातें शातें करने लगे, ऐसे जैसे हाथापाई होती है। तो ऊपर से मेरा बेटा आ गया, फिर उसने कहा तुम मेरी मम्मा से बदतमीज़ी कर रहे। फिर वो इसी बात पे जो है ना मेरे बेटे को पकड़ लिया, उन्होंने ले गए। अच्छा, आपने किन किन इदारों में जो है वो पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है? आप कह रहे थे पाक फ़ौज के लिए भी आप उनकी क्या नाम लेते हैं, पाक फ़ौज के साथ भी जाते रहे हैं और वहाँ पे उनकी टीम का भी हिस्सा रहे हैं पहलवानी के? माशाल्लाह मैं रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी में जॉब की थी, मैं वहाँ भी रहा हूँ, मैं कैंप काटे हैं, बहुत बड़ा पहलवान हूँ, रुस्तम पाक व हिंद बना हूँ, मेरे पास अवार्ड हैं, मेडल हैं, और मैं पाकिस्तान के भी बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा हूँ। जो रुस्तम पाकिस्तान था बशीर भोला भले कि वो रुस्तम एशिया है, उससे भी लड़ा हूँ। पाकिस्तान के जितने बड़े पहलवान हैं कोई ये नहीं कह सकता कि आज़म लुड़के ने हमें गिराया नहीं है। आज आज़म लुड़का जो है वो पुलिस के खिलाफ, पुलिस ने जो मुकदमात किए हैं आपके खिलाफ दर्ज किए हैं, उन मुकदमात से लड़ रहा है? जी, मेरे झूठे मुकदमे किए हैं, मेरे बच्चों पे किए हैं, तो लिहाजा मुझे इंसाफ मिला जाए, ये हटाया जाए। मेरी इज़्ज़त बहुत बड़ी इन्होंने धच्चियाँ उड़ाई हैं इज़्ज़त की। अच्छा, आपकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, अच्छा मैडम आप बताइएगा कि आप भी पहलवान हैं, आप भी जो है पाक फ़ौज में रही हैं, पहलवानी करती रही हैं?
जी मैं कुछ ही अरसा रही थी बस, और वो थी एग्रीमेंट पे जॉब थी मेरी, यानी कि गवर्नमेंट की नहीं लगी थी, अभी 2 साल बाद लगती है, उसकी एग्रीमेंट पे थी, तो मैंने फिर जॉब छोड़ दी वहीं। आज मामला क्या था, केस क्या था ये जो आप पे डाला गया? केस यही था कि 7 नेबर थे, वहीं कोई झगड़ा हो रहा था तो पुलिस वहीं आई हुई थी मियाँ बीवी के झगड़े के अंदर। तो मेरे मेहमानों का घर था, मेरी बेटी की शादी थी, जो मेरी बेटी की शादी में रंग लिए सारा रंग खराब कर दिया मेहंदी वाला। ये जैसे ही मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप ऊंची आवाज़ में गंदी गालियाँ मत दे, मेरे मेहमान बहुत कराची, लाहौर, पेशावर सब वहाँ से आए हुए हैं, तो इन लोगों ने गुस्से में आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मेरा बेटा बीच में आ गया क्योंकि वो माँ को ना देख सका इस तरीके से करते हुए। फिर जब मेरे बेटे को वो मारने लगे सर, मैंने हाथापाई की, इतने पुलिस वाले थे, 30-40 पुलिस वाले उसने बुला लिए, एलियट फोर्स वाले बुला लिए, सदर थाने वाले बुला लिए, सिटी थाने के बुला लिए, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उधर ही हमारी हाथापाई होती रही। मैं माँ थी फिर भी अपने बेटे को ना बचा सकी, और मेरे बेटे को उठा के ज़बरदस्ती थाने ले गए। मैं बड़े मान के साथ, हमारा शहर का एसओ बहुत अच्छा होगा, मेरे बेटे को छोड़ देगा। मैं जैसे थाने पहुंची, एसओ जफर गिरवा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा हाँ फौजिया कैसे आई? मैंने कहा सर मेरे बेटे इकराम को ना उठा के ले आए, इसी एसएचओ को ठंडाइए पिलाइए। मेरे बेटे ने रगड़ के अपने हाथों से, मैंने ठंडाइए पिलाई इसको अपने हाथों से, मेरे बेटे की ठंडाइए उधर ही इसने निकाली और फिर मेरी निकाली, रगड़ी हुई। क्या आप पे भी जुल्म ज़्यादती की उन्होंने? सर मुझे उसने अंदर बिठाया और बिठा के अरशाद की बातें उसने सुनी, मेरी एक भी नहीं सुनी। और फिर जब मैं चिल्लाने लगे, सोचा साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, इनकी कोई बात ना सुने। कहने लगा ये नहीं चुप होगी ऐसे, ये बहुत ज़बान चला रही है, कैमरों में इसकी आवाज़ आ रही होगी, इसको यही लंबा पाले। मुझे वहीं कमरे में अरशाद, एसओ और 15 लड़के थे। ये आपका कैमरा दिखा सकता तो दिखाइए। मेरा चमड़ा उतारा गया, ये मेरा हाथ का चमड़ा उतारा गया, मेरा ये लेटर से जलाया गया, मेरा दांत तोड़ा गया, मेरे मुंह पे इतना बड़ा निशान, लात मार के मुझे उधर हार्ट अटैक आया, 1122 आई। फिर मेरे साथ जलील हरकतें ये लोग करते रहे। सुबह होने से पहले मेरे साथ इतनी जलील हरकतें की इन लोगों ने, मेरी चादर से मेरे हाथ बांध दिए इन लोगों ने, घुटनों के बल मुझे पिटाया गया। ये पुलिस वाले सर, ये पुलिस वाले थे। मैं हमारे लोधरा शहर के पुलिस वाले, ये जिन लोगों ने मेरे साथ किया, मैं उनके खिलाफ बोल रही, वही मेरे साथ किया। मेरे घोटनों के बल बटा दिया गया और मेरे लाते मुक्के मारते रहे लोगों ने। बाद में आपको फिर नामजद किया गया बाद में? मुझे तो एक काली सिरकट है उसके अंदर डाल दिया गया था, कोई नशे वगैरह जो पीते हैं काली सिरकट में डाल के। आजम पे भी कोई मंसियात का ही केस था, कोई उसका मुझे नाम नहीं आता। मेरे बेटे पे 4 डकैतियाँ डाली गई है और मेरे देवर पे भी वही केस डाला गया जो मुझ पे डाला गया था। और इन लोगों ने एक ही थाने में हमें जमा करके, मैं जुबैर पहलवान घल्लू के साथ आई, 3 थाने में काले 125 पे मैं आई हूँ। आप कैमरे में चेक कर ले, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कैमरा निकलवा ले। इन लोगों ने मुझे मारा, वहीं आवाज़ों की रिकॉर्ड होगी, और जिस गली से मुझे उठाया वहाँ भी कैमरे लगे हुए, वो भी चेक कर ले। इन लोगों ने इसी थाने से, जैसे चीज़ें बंदा ऑनलाइन सप्लाई करता है, ऐसे बंदे सप्लाई इन लोगों ने किए। मेरे सामने डील होती रही कि तू ले आजम पहलवान लड़के को, उसने कहा मैं नहीं लेता सफर। एसओ वो तो इस्तेगार मैं नहीं लेता, उसने कहा पहलवान को ले ले, उस पर पर्चा काट। उसने कहा हाँ पहलवान भेज दे, इस औरत को मैं नहीं लेता। कितने बच्चे हैं आपके और वो क्या करते हैं? ये 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। हम पहलवानी नाम से जाने जाते हैं, हमारा पहलवानी घर है। मेरा ससुर रब निवास पहलवान लुड़का, आजम पहलवान लुड़का, रुस्तम पाक व हिंद में उसकी बीवी उसर, इकराम पहलवान लुड़का उभरता चांद है, सूरज है। 16-17 साल की उम्र में उसे इतनी कुश्ती लड़ी है, आप नेट पे सर्च करें, आपके नेट पे आ जाएंगे। जी मेरा बेटा है, मेरी बेटी गोल्ड है, मास रेसलिंग में गोल्ड है, गवर्नमेंट के मुकाबले लड़ी हैं स्कूल की तरफ से। गुजरात, गुजरांवाली, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, लोधरा, उन लोगों ने कोई शहर नहीं छोड़ा। मजे की बात सर, मैं बच्चों को पहलवानी भी कराता रहा हूँ और पढ़ाता, तालीम भी देता रहा हूँ। आपके 6 बच्चे हैं, 6 के 6 पहलवान? जी माशाल्लाह। 2 अभी, एक छोटा है, एक बाकी 5 जो है ना ये स्पोर्ट्स में है, एक तो है ही 5-6 साल का। हमारा सिर्फ सरकट इस पहलवानी से चलता है। हमारे किसी डीपीओ ने कहीं नाम दे दिया, डीसीओ ने दे दिया, डीएसपी, हमारा सरकट इससे चलता है। हम कोई
वो नशा मनसियात वो नशा खाली सिगरेट जो भी हम नहीं बेचते हैं। मेरा बेटा टिकट नहीं है, मेरी बेटी टिकट नहीं, मेरा वो भी नहीं है। हम कुरान उठा के भी बताएंगे हम अल्लाह ताला की किताब भेजिए, हम उस पे हाथ रख के कहेंगे कि हमारा इन चीजों से ये झूठ है, ये इन लोगों मुकदमात में पुलिस निजाम झूठ है, ये झूठ है। इन लोगों ने झूठा डाले, ये मुकदमे झूठे डाले इन लोगों ने सारे। इन लोगों ने सिर्फ अना का मसला बना लिया, इन लोगों ने झूठे डाले। बेटियों के, मेरे बेटे के, मेरे मियाँ के, ये नाम देखे सर, नाम दिखाए, ये डीसी ने दिया, डीसी ने ये नाम देखे सर, ये डीसी ने लाहौर में, गुजरांवाली, मुल्तान, भावलपुर डिवीजन हर जगह दिया गया सर। ये बड़े कैमरे ज़ूम करके दिखा दे, हम झूठे नहीं है सर, इन पे नाम है। ये देखे, ये मेरी बेटी स्नेहा का नाम होगा इसके ऊपर। हमारे इतने बड़े बड़े चेक वाली तस्वीरें पड़ी हैं पंजाब मास रेसलिंग में। ये सारे ये ट्रॉफी है सर, ये शीट है। ये सर ऐसे ही नहीं मिल जाती सर, ये मेहनतों से मिलती है। मेरी बेटी 3 बजे जाती है अखाड़े में, मेरा बेटा जाता है, मेरा मियाँ जाता है। मैं अपने हाथों से बादाम रगड़ती हूँ, इनको पिलाती हूँ, उसी बादाम को ये नशे का नाम दे रहे सर। मेरी बेटी को बालों से पकड़ते हुए कहा है कि तुम्हारी हालत वही होगी जो तुम्हारी माँ की हमने की है। वीडियो हमारे पास नहीं है, पर ऐसे करके वीडियो दिखाई है मेरी बेटी को। आपकी वीडियो दिखाई? जी, मेरी जो मारी है, मेरी ताने में मारा है, वो वीडियो दिखाई है। मेरी बेटी बहुत रोई और घर आ गई। मेरे देवर को उसने जेल में डाला, फिर सारे पुलिस वाले घर आ जाते हैं। मेरे 2 125 जिसके नंबर कापी हमारे पास मौजूद है, वो भी इनके पास है, वहीं घर से इन लोगों ने उठाई है। और जो है ना 2 125 उठाए, और दोनों बेटियों के ऑनलाइन पढ़ती थी वो, दोनों बेटियों के मोबाइल भी उन लोगों ने ले लिए और धमकियाँ दे के चले गए। मेरी बेटी रातों रात कभी किसके घर, जवान बेटी सोती थी, कभी किसके घर सोती थी। मेरा फूल जैसा घर, मेरी शादी खत्म हो गई, बच्ची की, मेरा घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए। हम आईजी साहब से क्या अपील करती हैं आप? मैं आईजी साहब पंजाब से अपील करती हूँ, बस हमें इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़ के मैं इंसाफ अल्लाह से क्या कहेंगी? वो भी खतून है। मरियम नवाज को भी मैं यही अपील करूंगी, अगर मैं पाकिस्तान की बेटी बहन हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ, तो मेरी इज्जत वापसी दो। मैं वज़ीर नवाज शरीफ को मैं कहती हूँ कि मुझे कुरान पाक की कसम है, मेरे 6 बच्चों की कसम है, हमें इस पहलवानी की कसम है, हम किसी चीज़ में शामिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखे खास ख्याल, हमेशा सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। आज आपने ये वीडियो तमाम सुनी जनाब। आज़म पहलवान लुढ़का, जनूबी पंजाब का माना और जाना पहचाना हुआ पहलवान आज़म पहलवान लुढ़का, जिसका वालिद रब नवाज पहलवान लुढ़का इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने भी पहलवानी की। आज़म पहलवान लुढ़के को कौन नहीं जानता? पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाक और हिंद के पहलवान हैं जनाब, पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो अपर पंजाब हो, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, हर कोई आज़म पहलवान लुढ़के को जानता है जनाब। ये रूदास जो आपने सुनी उसकी बीवी की, यूँ समझें कि आज पंजाब पुलिस ने एक और मैदान मार दिया। आज़म पहलवान लुढ़का कुश्तियाँ पहलवानों को हराता 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 आज पंजाब पुलिस से कुश्ती हार गया। जी जनाब, उसकी जिस तरह बीवी कह रही है, वल्लाहु आलम के पंजाब पुलिस ने आज मैदान मार लिया। आप उसकी बीवी की चीखो पुकार सुनी, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है, और मैं दिल बर्दाश्ता होके वीडियो बना रहा हूँ। आज़म पहलवान लुढ़का हमारी आँखों से बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो हमसाया है, और वो इस तरीके से उसने पहलवानी की। गुर्बत के, मैंने कहा जनाब, गुर्बत से जो नीचे एक ज़िंदगी होती है ना साहब, उसने, उस शख्स ने गुजारी, और पहलवानों को उसने नहीं छोड़ा। और एक गरीब तबके से, एक गरीब घराने से, एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, मैं
आज से कई साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, यकीन करें, बनी गाला में बैठा था और मेरे सामने अखबार आई। ये देखें, ये मस्जिद है, मैं इसके ऊपर ये आपके सामने हाथ रख के कह रहा हूँ। बशीर भोले भाला का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अखबार में पढ़ रहा था, सुन नहीं रहा था, पढ़ रहा था। यकीन करें, वो कह रहा था कि पाकिस्तान में मुझे कोई हराने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़म पहलवान लुढ़का है। अल्लाह पाक की कसम, अब दिल इतना अफसुर्दा हुआ है, इतना परेशान हुआ है कि यार हम क्या कर रहे हैं। देखें, उसने फिर आप तो उसने पहलवानी की ही की है, लेकिन देखें उसकी पूरी फैमिली इस वक्त पहलवानी के फ़न से मुस्तफ़ीद हो रही है। और आज़म पहलवान लुढ़का, यकीन करें, अगर आज से 2024 से थोड़ा सा पीछे जाएं तो वो गुर्बत में इस तरह कुश्ती लड़ रहा था, गुर्बत के साथ भी। यकीन करें, वो ठडाई की रेढ़ी लगाने पे मजबूर हो गया। उसने 2-3 साल सिर्फ़ और सिर्फ ठडाई की रेढ़ी लगाई, अपने आप को भी पहलवानी में ढाला और अपने बेटे इकराम पहलवान को पहलवानी कराई। अब इकराम पहलवान उभरता हुआ सितारा, यकीन करें, जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा खूबसूरत पहलवान, शबाब हैं आजकल उसके, और वो डेली के मेले, दंगल, कुश्तियाँ लड़ता है और चित करके आ जाता है। यकीन करें, उसने पहलवानी अपने बाप से सीखी और गुजरांवाला में उसने की। उस्ताद उनके उधर हैं, वैसे तो उस्ताद आज़म साहब हैं। यकीन करें, बहुत अफसोस हुआ कि यार जिस शख्स की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी पहलवानी के, ना नशा उसने किया, ना नशा बेचा, तो ये उसके साथ बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। बहरहाल, मैं आज़म पहलवान के तवस्सुत से, मैं एक हाथ से मेरा मोबाइल है, मैं पंजाब पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा ऐसा जुल्म ना करें यार। कम से कम आज़म पहलवान लुढ़के के साथ ऐसा जुल्म ना करें, खुदा के लिए, क्योंकि वो फ़न पहलवानी को एक ताकत मुहैया कर रहा है। शोबान सियाल को देख लें, जितने भी पाकिस्तान ज़िला लोधरा के एक पहलवान हैं, वो उस अखाड़े में फ़न सीख रहे हैं। भले वो गरीब है, लेकिन वो मुखलिस है फ़न पहलवानी के साथ, क्योंकि जिसका ओढ़ना, बिछोना, सोना हो ही पहलवानी, वो उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो आपने सारी स्टोरी, उसकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी आपने सुनी कि एक भोला भाला शख्स, जिसको यकीन करें बोलने का भी सही तरीका नहीं आता, आज़म पहलवान, यकीन करें एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ है और देखें कि उसकी टोटल फैमिली पहलवानों के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा जुल्म ना करें। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। ये लफ्ज़ छोटे हैं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं मुज़म्मत क्या अब करूँ इतनी, लेकिन ये उनके साथ ज़्यादती हुई। अगर कोई शख्स पहलवानी करता है, आप अंदाज़ा लगाएं, जिसका बेटा, यकीन करें, 2024 में उभरता हुआ सितारा 25 आने वाला है, वो क्या नशा फ़रोख्त करेगा, क्या वो हफ़ीम, चरस, ये वो। तो पंजाब पुलिस तो सुबहान अल्लाह तीली के थंबे बना सकती है जनाब, चाहे वो किसी की जेब में चरस डाल ले, चाहे किसी के घर में हफ़ीम डाल ले, पनाह खुदा की। तो मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ आप जानते हैं जनाब। ये किसी दिन इंटरव्यू लेंगे कि पंजाब पुलिस से कितना अवाम खौफ खाती है, या कितना प्यार करती है, या क्या इंसाफ करते हैं, क्या लोगों के साथ इनका रवैया रहता है। बहरहाल, सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ आज की वीडियो आज़म पहलवान के नाम से, कि खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें उसकी फ़ैमिली के साथ, कि वो एक ही लोधरा का सितारा रह गया है कि बेचारा, कि जिसने फ़न पहलवानी को उसने सजा के रखा हुआ है, कि उसके अलावा, आज़म के अलावा अब उसका बेटा जो है ना वो पहलवान बन रहा है, शोबान सियाल। बाकी भी अखाड़े में लड़के आते हैं। बहरहाल, इतना जुल्म आप ना करें, खुदा के लिए। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं ये पंजाब पुलिस को कहना चाहता हूँ कि ऐसा जुल्म ना करें, खुदा के लिए। हमारी आवाज़ को सुने, हमारे दुख को समझें। अगर आप नहीं समझेंगे, देखें वो चीख चीख कर कह रही है उसकी बीवी मरियम को, लेकिन जब ये
नून लीग आती है ना, जैसे बिलावल कहता है ना कि जब बारिश आती है तो फिर पानी आता है, जब ये नून लीग आती है ना तो ये पंजाब पुलिस के पर लग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि रिश्वत आम हो जाती है और मारधार आम हो जाती है। कानून इसलिए तो इमरान खान कहता है, अब मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ तो सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदा इमरान खान को क्यों फॉलो करता है। वो इसलिए कि वो कानून को, पंजाब को, चाहे कोई भी हो, जो भी, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ये कहता है कि जो शख्स कानून को फॉलो नहीं करता वो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं, लायक ही नहीं। जी जनाब, क्योंकि अमीर हो गरीब हो, चाहे वो शहरी हो चाहे देहाती हो, चाहे वो रेड़ी वाला हो, पान वाला हो, दुकान वाला हो, मकान वाला हो, कानून हर किसी के बराबर का। क्योंकि कानून ये हक देता है कि अगर अमीर के साथ ज़्यादती है तो भी बराबर, चाहे गरीब के साथ ज़्यादती है तो भी कानून बराबर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ की आवाज़, सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। अल्लाह ने के बाद।